नमस्कार साथियों, सुना तो आपने जरूर होगा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। मगर हमारे भोजपुरिया समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहरे तो नहीं हैं मगर बहरों से कम नहीं हैं, अंधे तो नहीं हैं मगर उनमें अंधापन अंधों से कहीं ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूर्य को भी दीपक दिखाने की सोच रख लेते हैं। वे सोचते हैं कि सूर्य की किरणों में जो ज्वाला है, जो उसमें तीव्रता है, जो रोशनी है, उसमें कहीं बढ़ोतरी की जा सकती है कुछ दीपक जलाकर। भोजपुरिया समाज में टॉप ट्रेंड पर एक नंबर गायकी में जो हमारे फिल्मी जगत के, भोजपुरी फिल्मी जगत के सितारे हैं, उनमें सबसे सर्वोपरि कभी भी अगले 20 वर्षों बाद भी और पिछले 10 वर्षों से यदि किसी सितारे का नाम सबसे परचम पर रहा है तो उसका नाम पवन सिंह है। और ये लोग समझते नहीं हैं। कुछ लोग पवन सिंह की काबिलियत में अपने आप से कुछ परिभाषा जोड़ते हैं। देखिए, परिभाषा जोड़ने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर अपने आप में पवन सिंह की गायकी कितनी प्रबल है, कितना सशक्त है और कितना दमदार है, यह पवन सिंह को सुनने और पहचानने वाले खूब जानते हैं। पवन सिंह को सुनना माँ शारदा के द्वारा किए गए रियाज का जो प्रतिफल है उसे आप अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार से पवन सिंह लय में गाते हैं, सुर में गाते हैं, और जो आवाज़ माँ शारदा से उन्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है, एक गायक के पास यही क्षमता होनी चाहिए। एक अभिनेता के पास जो शारीरिक ढांचे की बनावट होनी चाहिए, जो उसको देखने पर लगना चाहिए, वह सारी क्षमता उसमें है। उस अभिनेता को अगर दरकिनार करके भोजपुरी का इतिहास कोई सोचता भी है तो वह महज एक मिथक होगा, महज एक मिथ्या होगी। पवन सिंह के विषय में अभी बात करने के लिए आए हैं। कुछ लोग पिछले कुछ समय से ट्रेंडिंग स्टार और अपने आप से पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे थे कुछ अन्य सितारों को। ठीक है भाई, ट्रेंडिंग स्टार तुम्हारे जो भी कलाकार हैं, अभिनेता हैं, हो सकते हैं, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं और मैं भी किसी कलाकार का विरोधी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने पवन सिंह से ज़्यादा खेसारी लाल यादव को अपने बचपन के समय में सुना था, जब मुझे गायकी का क ख ग नहीं आता था, जब मुझे सुर का कोई समझ नहीं था। तब मैं सैया लइका नियन सूत जला कोरा में को ही गायकी का सर्वोच्च सम्मान समझता था, गायकी का प्रखर रूप समझता था। मुझे यह लगता था कि अगर मेरे पास भी एक एंड्रॉयड मोबाइल होता तो उसमें मेमोरी कार्ड डालकर और कान में ईयरफोन लगाकर मैं खूब सुनता खेसारी लाल यादव के वे सारे गीत जो वे झालकुटन के अंदाज में गाते हैं। नैहर जात बानी हो से लेकर तमाम उनके जितने भी संगीत आए हैं। लेकिन जब सुर की समझ हुई, जब गायकी की पहचान हुई, जब गायकी की परख हुई, तब से मैं यह बेशक कह सकता हूँ कि नाम किसी का भी लिया जाए परंतु वह पवन सिंह के बाद लिया जाएगा। पवन सिंह लकीर खींचने की बात करके भले ही सुर्खियों में और विवादों में आ गए थे, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो लकीर उन्होंने खींच दिया है उसी पर चलेंगे जितने भी भोजपुरी के सितारे अभी हैं या इसके बाद आएंगे। भोजपुरी में अभी वर्तमान में भारत में और भोजपुरी जगत के लिए एक अति गर्व का विषय है, क्योंकि म्यूजिक के सेक्शन में यूट्यूब पर आज टॉप ट्रेंडिंग 1 और टॉप ट्रेंडिंग 2 पवन सिंह के ही गाने हैं। और यह ऐसा समय है कि पिछले 11 दिनों और 12 दिनों से पवन सिंह का ही गीत टॉप ट्रेंड पर है। यह आसान तो नहीं है, यह सरल तो नहीं है। 11 दिनों में 37 मिलियन का ट्रेडमार्क क्रॉस कर जाना यह आसान तो नहीं है। लेकिन पवन सिंह की गायकी में वो धार है जो अपने आप में निखर कर अपनी सच्चाई बयां करती है। यह समझाने और समझने का विषय नहीं है, यह बस सुनकर आनंद में डूब जाने का विषय है। और गायकी को किसी से भी प्रतिस्पर्धा का विषय ना बनाया जाए। किसी भी अभिनेता से दूसरे अभिनेता की तुलनात्मक विवेचन करके हम अपने भोजपुरी समाज को ही गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और मुद्दा है अश्लीलता। इस पर मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अश्लीलता वास्तव में कहाँ है और किसके दिमाग में और किसके गायकी में वास्तव में छिपी हुई है, कहाँ से इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है और क्या वास्तव में अश्लीलता है। तमाम प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए जुड़े रहिए और जल्द ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।